हम लोगों ने सबसे पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी और नेक्स्ट एक्सीलरेशन अभी तक स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन। तो इसमें आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, जिसमें हम 3 इक्वेशंस को सबसे पहले ड्राइव करेंगे और उसके बाद उनको यूज करके जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन प्रॉब्लम। तो इक्वेशंस को ड्राइव करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक मोशन चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें रीड की हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था आपका वो था मोशन। तो मोशन में आपने देखा था इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन देन वी कैन से दिस इज मोशन। मीन्स अगर कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर लेती है तो उस चीज को हम मोशन के नेम से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जब मोशन, हमने देखा था जब मोशन होगा तो उसमें 2 थिंग्स आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस था आपका फुल पाथ, मीन्स जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस है और इसको हम नॉर्मली दोनों को ही v से ही रिप्रेजेंट करते थे इससे पहले। और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, मीन्स जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा पाथ होगा कोई भी 2 पोजिशंस के बीच में, तो उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको ये ध्यान देना है इसमें, if a body starts its motion from point A and end at point B, then point A, point of starting motion, is initial position and point B where the body finish its motion is called final वेलोसिटी पोजीशन। और इक्वेशन में आपको इन दोनों का ही यूज रोल मिलेगा, जो स्टार्टिंग है और जो एंड है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, वो है आपका स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, what is speed and velocity? Speed is distance covered in unit time. Unit time तो delta t और distance covered means delta s. Normally we write it with letter v. Speed means जितनी आप लोगों ने डिस्टेंस कवर की है, कौन से टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, या कोई भी टाइम ले सकते हो आप इसमें। तो यूनिट टाइम में जितनी आपकी डिस्टेंस कवर होगी वो आपकी स्पीड और वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस कवर है तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट कवर है तो वेलोसिटी। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी का ही यूज किया जाएगा आप। अब इसके बाद देखिए जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ हो सकता है स्पीड 0 हो सकता है कोई अपना मोशन 5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करे, तो जिस भी स्पीड से वो अपना मोशन क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, उसको नेम दिया जाता है u से, और u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पर जो फाइनल डेस्टिनेटी है उसकी, तो जहां वो अपनी जो मोशन है उसको फिनिश करेगा, वहां वो जो उसकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे v से, और इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में जो आपकी स्पीड है वो u से डिनोट होगी, और जो फाइनल पॉइंट में आपकी स्पीड होगी वो होगी आपकी v से। तो यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गई u और फाइनल वेलोसिटी हो गई v। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते थे, और व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज
चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम है, सो डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो एक्सीलरेशन को हम ए से ही जानते हैं, तो इसमें देखिए इन 5 टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। फर्स्ट है आपका v, सेकंड है u, थर्ड है आपका t, नेक्स्ट a एंड s। ये अगर आपकी क्लियर है तो आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इन चीजों को बताने का प्रयास था मेरा ये। तो सबसे पहले v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन इन जर्नी, नेक्स्ट a एक्सीलरेशन एंड s डिस्टेंस कवर्ड। इसके बाद अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए उससे पहले कोटेशन है आपका, लेट ए बॉडी स्टार्ट मोशन विद वेलोसिटी u। जो अभी बताया आपको, कोई भी बॉडी अपना जो मोशन स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u है और विद एक्सीलरेशन a, और जब वो मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन a है मीन्स a से उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है। नेक्स्ट है आपका इन टाइम t मीन्स जो जर्नी है उसकी जो मोशन हो रहा है t टाइम तक होगा। और नेक्स्ट है आपका s, उसमें वो s डिस्टेंस क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। और s डिस्टेंस कवर करने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v। तो 5 टर्म्स आ गए आपके। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स कितना चेंज हुआ। तो देखिए स्टार्टिंग में u की वेलोसिटी और लास्ट में कितनी हो गई v, तो चेंज कितना हुआ होगा v माइनस u अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम कितना चेंज हुआ, तो टाइम आपको पता है कितना टाइम दिया गया t, तो v माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है p अपॉन में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a t इक्वल टू वी माइनस यू, और u को अगर आप इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन की एक खासियत होती है कि उसमें 4 ही टर्म्स होते हैं। आपको पता है 5 टर्म्स होते हैं, बट हर इक्वेशन में आपको 4 टर्म्स दिखाई देंगे। तो 4 टर्म्स इसमें कौन से हैं, u, v, a एंड t। तो स्टूडेंट न्यू टॉपिक है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको ड्राइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस जो होती है आपकी, डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए जो स्पीड है वो डबल है। डबल मीन्स इनिशियल स्पीड भी है या इनिशियल वेलोसिटी भी है और आपकी फाइनल वेलोसिटी भी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप u लो या v लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो जब स्पीड चेंज हो रही है तो हमेशा उसका क्या लिया जाएगा, एवरेज। तो यहाँ आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है आपकी s, एवरेज स्पीड में अभी आपको बताया u एंड v 2 है। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, u प्लस v अपॉन 2, क्योंकि 2 थिंग्स थी u प्लस v, और आपको पता है 2 थिंग्स है तो एवरेज फाइंड करने के लिए 2 से उसको डिवाइड कर लेंगे इनटू t। अब नेक्स्ट थिंग देखिए जो s इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू t है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या करेंगे इसके लिए आपको पहले से ही सेकंड इक्वेशन आनी चाहिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें देखिए एस डिस्टेंस यू टी ए टी, तो इसमें जो 4 थिंग्स आ रही हैं आपकी एस यू टी एंड ए, तो इसमें वी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसमें क्या नहीं आ रहा है? वी। तो यहाँ देखिए यहाँ तो अभी वी है, तो वी को हमको क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसकी जगह कुछ और राइट करना पड़ेगा। तो वी को कैसे डिस्प्लेस करते हैं? देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इससे इसी के फर्स्ट पार्ट में किया हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू कितनी है? v प्लस ए टी। मीन्स हम v की जगह u प्लस ए टी को क्या कर सकता है? राइट कर सकता है। तो v की जगह यहाँ हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे? u प्लस ए टी। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में s इक्वल टू u प्लस v की जगह वैल्यू पुट कीजिए u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए u प्लस यू हो जाएगा आपका 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं s इक्वल टू यू 2u इंटू टी 2ut प्लस ए टी को t से मल्टीप्लाई, तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ए टी स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, 2 दोनों के अपॉन में है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए। s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस टाइप से आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आपने देखा इजीली हमने फाइंड कर दिया। एक बार दोबारा रिमाइंड देखिए। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। फिर जब डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो गया तो हमने तो देखा यहाँ क्या है? दो जो वेलोसिटीज है वो 2 है, u और v। तो इसलिए हमने एवरेज एवरेज जो वेलोसिटी है वो ले ली। एवरेज क्या होगा? क्योंकि डबल है तो 2 का एवरेज निकालेंगे तो 2 से उनको क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें देखा v टर्म्स नहीं आ रहा है, तो v की वैल्यू हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से इसमें पुट कर दी। और आप देखिए पुट करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट हो जाती है। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी, फिर सेकंड इक्वेशन, अब नेक्स्ट टर्म से आपका थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो आपने देखा था फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए अब इससे हमें लानी है थर्ड। तो इसके लिए पहले आपको थर्ड पता भी होनी चाहिए, तभी तो ड्राइव कर पाएंगे। क्या ड्राइव करना है? जब वो पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे हमें ये टर्म लेकर आना है। तो देखिए इसमें एस यू टी साथ में ए बी है, और इसमें अगर आप देखो एस बी है, ए बी है, यू बी है और वी बी है। मीन्स यहाँ से जो टी है वो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वी में चेंज करना पड़ेगा, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो टी को यहाँ से हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए टी को कैसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो इससे पहले जब हमने सेकंड में किया था तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली थी, फिर से वही करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए हमें यहाँ से t को नेग्लेक्ट करना है। तो t को नेग्लेक्ट करना है तो t को कैसे नेग्लेक्ट किया जाएगा? पहले u को इधर ले आओ, मीन्स t की वैल्यू फाइंड करनी है, v माइनस यू
सॉरी v माइनस यू इक्वल टू 18। फिर a को अपॉन में ले आओ तो t इक्वल टू आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए। तो t की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, इसको अगर हम सेकंड में पुट कर दें तो t नेगलेक्ट हो जाएगा और शायद हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाए। तो देखिए, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन्स यहाँ से t की वैल्यू फर्स्ट में हम सेकंड में पुट करेंगे। तो देखिए क्या था, s इक्वल टू यू इंटू टी की जगह आएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए, फिर प्लस हाफ ए इंटू, अब देखिए टी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर। नेक्स्ट एस इक्वल टू, इसमें देखिए u से मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, तो ये आ जाएगा आपका यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। यू से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, u इंटू वी, यू वी एंड यू स्क्वायर, प्लस यहाँ अगर हम देखें तो टू भी अपॉन में ए भी अपॉन में है, तो अपॉन में तो आ जाएगा आपका, क्योंकि ए है तो इसका अगर होल स्क्वायर हो जाए तो आपका ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा आपका 2a स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ऊपर ए है तो इस ए को राइट कर लेते हैं और v माइनस यू का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो देखिए ए को हमने सेम रहने दिया, v माइनस यू का स्क्वायर, और जो ए था उसको स्क्वायर करके बाहर ले आए। इसमें देखिए ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2a बच गया, ऊपर आपका v माइनस यू का होल स्क्वायर बच गया। अब देखिए s इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा आपका 2a, क्योंकि यहाँ भी a है और यहाँ 2a है। अब a से अगर 2a को डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आता है, तो 2 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको यहीं पे ओपन कर लिया जाए, तो v माइनस यू होल स्क्वायर आप a माइनस b होल स्क्वायर से राइट करेंगे, a स्क्वायर मीन्स v स्क्वायर प्लस यू, b स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2uv। इसमें देखिए 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 2u स्क्वायर माइनस का और u स्क्वायर पॉजिटिव है, तो माइनस वाले से प्लस पॉजिटिव वाला माइनस होता है हमेशा, तो 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आएगा आपका माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। नेक्स्ट स्टेप, 2a को इधर ले जाओ, तो अगर उसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो 2a इधर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है आपका, माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको अरेंज कर लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस टाइप से आपने देखा, ये थर्ड इक्वेशन हमने डेरिवेट कर ली। तो इसके लिए हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले हमें सेकंड और फर्स्ट दोनों का नॉलेज होना चाहिए, फिर हमें थर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए। तो थर्ड वाले में हमने देखा था कि इसमें टी है और थर्ड वाले में टी नहीं है, तो टी को हमने नेगलेक्ट करने के लिए फर्स्ट वाले से टी की वैल्यू फाइंड की थी। टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको फर्स्ट में राइट किया और थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आपको अपने थर्ड इक्वेशन मिल गए। तो इस टाइप से हमें अब थ्री जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमने ड्राइव कर लिए, बट ये था आपका नॉर्मल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं तीनों जो ये थ्री आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।